नमस्कार। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता या कौन हारा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान का वोट उसकी जिंदगी की जरूरतों से कैसे जुड़ता है। और इसके लिए हम चलेंगे राजस्थान के लोहावट। ये जगह इस रिश्ते को समझने के लिए कह सकते हैं एक बेहतरीन केस स्टडी है। लोहावट, ये नाम सुनते ही एक सूखी बंजर जमीन का ख्याल आता है ना। और यहाँ की राजनीति भी सच कहूं तो इसी सूखेपन से जुड़ी हुई है। यहाँ पानी और सेहत ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के वजूद और उनकी इज्जत की लड़ाई है। हर एक वोट एक बेहतर कल की उम्मीद में दिया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पानी की प्यास क्या राजनीतिक बदलाव की प्यास बन जाती है, और कैसे? यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की उसकी बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम जमीन की आवाज सुनेंगे, फिर लोहावट के राजनीतिक पेंडुलम को समझेंगे। देखेंगे कि 4 चुनावों की कहानी क्या कहती है, उन अनदेखी ताकतों की बात करेंगे जो नतीजों पर असर डालती हैं, और आखिर में शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और भविष्य के विकल्प पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन की आवाज से। देखिए, लोहावट में जब वोटिंग ज्यादा होती है तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि वो भागीदार हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो अपने नेताओं से जवाबदेही मांगते हैं। और लोहावट की राजनीति की जो असली कहानी है ना, वो यहीं छिपी है। एक तरफ है साफ पानी और अच्छे अस्पताल के बड़े बड़े वादे, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। और इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। ठीक है, अब आते हैं 2023 के नतीजों पर। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये हमें बताएंगे कि इस बार राजनीतिक पेंडुलम किस तरफ झुका, और ज्यादा जरूरी क्यों झुका। पहला नंबर है 77.7%। ये 2023 का वोटर टर्नआउट है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि लोहावट के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने ज्यादा जागरूक हैं, और वो बदलाव लाने के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। और ये रहा जीत का अंतर, 10,549 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा है। अब ये देखिए, +5%। ये नंबर भविष्य की कहानी बताता है। अगली बार यहाँ जीतने के लिए किसी भी पार्टी को लगभग 5% वोटों को अपनी तरफ खींचना होगा। ये एक सीधी और साफ चुनौती है। अब इस पूरे डैशबोर्ड को देखिए। बीजेपी को मिले 39.1% वोट, कांग्रेस को 34%, लेकिन यहाँ तीसरी पार्टी आरएलपी को देखिए, लगभग 24% वोट। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था, जो शायद कांग्रेस को मिल सकता था, उसका एक बड़ा हिस्सा आरएलपी के पास चला गया। और इसी को हम कहते हैं वोट स्प्लिटिंग या वोट का बंटवारा। सत्ता के खिलाफ जो वोट थे वो बंट गए, और इस बंटवारे ने बीजेपी की जीत का रास्ता, कह सकते हैं, आसान कर दिया। यही वो समीकरण था जिसने 2023 के नतीजों की पूरी कहानी लिख दी। और जब हम इन चुनावी समीकरणों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर वोट एक नागरिक की आवाज है, उसकी गरिमा का प्रतीक है। हमारे संविधान का भी यही मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और सोच समझकर फैसला लेने का अधिकार है। ये विश्लेषण उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि 2023 में जो हुआ, क्या वो बस एक बार की बात थी, या ये किसी पुराने पैटर्न का हिस्सा है? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और लोहावट के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 2008 बीजेपी, 2013 बीजेपी और मजबूत हुई, फिर 2018 कांग्रेस की एक तरफा जीत, और 2023 में बीजेपी की वापसी। सत्ता एक पेंडुलम की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही है। ये साफ है कि लोहावट किसी एक पार्टी का गढ़ बिल्कुल नहीं है। ये ग्राफ खास तौर पर कांग्रेस की कहानी को दिखाता है। 2018 में देखिए, लगभग 58% वोट, एक जबरदस्त जीत। और सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 34% पर आ गया। ये सिर्फ नंबरों का उतार चढ़ाव नहीं है, ये वोटरों के भरोसे का मीटर है जो बहुत तेजी से नीचे आया। तो इतिहास से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि लोहावट का वोटर किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो बहुत समझदार है, काम करने वाले को इनाम देता है, और जो काम नहीं करता उसे सजा। उसका वोट एक ताकत है जिससे वो जवाबदेही तय करता है।
लेकिन सवाल ये है कि ये उतार चढ़ाव आखिर होते क्यों हैं? ये पैटर्न अपने आप तो बनते नहीं। इसके लिए हमें नंबरों से आगे बढ़कर उन ताकतों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे से लौहट की राजनीति को असल में चलाती हैं। और ये ताकतें क्या हैं? ये हैं लोगों की असल शिकायतें, पीने के लिए खारे पानी की कमी जो सालों से है, इलाज के लिए कोई ढंग का अस्पताल नहीं, युवाओं के लिए बेरोजगारी और दूर दराज के गांवों में टूटी फूटी सड़कें और स्कूल्स। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। ये वो अधूरे वादे हैं जो हर चुनाव में गूंजते हैं। जब कोई कहता है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर के लिए घंटों सफर करना पड़ता है, मेरे फसलों को मीठा पानी चाहिए, तो ये राजनीतिक बातें नहीं रह जाती, ये जिंदगी बन जाती हैं। और ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज है। तो यहाँ दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ सत्ता के खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, जैसे विकास की कमी पर लोगों का गुस्सा या फिर पुरानी सरकार से नाराजगी। और दूसरी तरफ हैं सत्ता के पक्ष में काम करने वाली ताकतें, जैसे बीजेपी का मजबूत संगठन या फिर विपक्ष का अपना गठबंधन। चुनाव का नतीजा इसी खींचतान से तय होता है। तो ठीक है, समस्या तो साफ दिख रही है, लेकिन इसका समाधान क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसे रास्ते की जो किसी भी नेता को लोगों का विश्वास जीतने और उसे बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये एक 5 सूत्रीय प्लान है। गवर्नेंस पर एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला, रोजगार यानी लोकल इकोनॉमी के लिए एक साफ रोड मैप। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और सड़कों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जो दिखें। तीसरा, वेलफेयर यानी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक बिना किसी परेशानी के और सम्मान के साथ पहुंचे। और जब हम वेलफेयर या शिकायत निवारण की बात करते हैं तो इसमें लोगों का डेटा भी शामिल होता है। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा शासन वही है जो लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखे और उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी भलाई के लिए करे। चौथा, शिकायतें सुनने और सुलझाने का एक पक्का सिस्टम। और जब ये चारों चीजें होती हैं तो पांचवी और सबसे कीमती चीज बनती है, वो है विश्वास। और बात करने का तरीका भी बदलना होगा। सिर्फ वादे नहीं, बल्कि हमदर्दी और एक्शन। संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपका मुद्दा मेरा मिशन। ये सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, ये लोगों की समस्याओं को हल करने का एक असली वादा दिखना चाहिए। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, एक शांत चेतावनी भी कह सकते हैं। अगर जमीन पर लगातार काम नहीं हुआ तो ये राजनीतिक पेंडुलम ऐसे ही झूलता रहेगा, क्योंकि लोगों की वफादारी किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की बेहतरी के साथ है। और हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे कि आखिर सार्वजनिक जीवन का मकसद क्या है? अगर इसका मकसद एक ऐसा भविष्य बनाना नहीं है जहां साफ पानी, अच्छी सेहत और बराबर के मौके सबका हक हों, किसी का विशेषाधिकार नहीं, तो फिर इसका मकसद है क्या? ये सवाल सिर्फ लोहावट का नहीं, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602। राजनीति से परे एक उद्देश्य।